स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल एक और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। प्रॉफिट एंड लॉस की भाग 4 वीडियो देखेंगे। बेटा इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। पहले एक बार नज़र घुमा लीजिए इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। बेटा आपको बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पढ़ाया जा रहा है और ये देखने में बहुत ही हार्ड लग रहे हैं, पर लेकिन बेटा ऐसे करोगे बिल्कुल फूल की तरह। देखो नज़र घुमा लीजिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें मैथ आता है बेटा, इससे बाहर क्या जाएगा। चार मैथों का निचोड़, RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट। और बेटा एक साथ में इतने आपको सीक्वेंस में सवाल भी नहीं मिल सकते हैं। हमारा बेटा यूट्यूब चैनल बनाने का मुख्य उद्देश्य है जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिन्हें बेटा मैथ में दिक्कत है, उनका मैथ मजबूत कराना है। हम मैथ आपको बेटा बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं। और बेटा इसी प्रकार हमारे दिल्ली पुलिस में और यूपी पुलिस में लड़कियों का नंबर इसी प्रकार से आया था। बेटा हमने गुणा भाग घटाने तक लड़कियों को सिखाए थे। देखो बेटा ये कराए जाएंगे, बहुत आसान लगेंगे, एक बार देख लेना वीडियो को पूरी। वीडियो हवाल लंबी हो जाए बेटा, पर हम बिल्कुल आराम से पढ़ाएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में। देखो बेटा पहले सवाल से पहले मैं थोड़ा बता दूंगा आपको, बच्चों को ये बड़ी परेशानी है कि हमारी सारी वीडियो कहाँ मिलेंगे। बेटा प्ले लिस्ट में जाएं, ठीक है। अगर प्ले लिस्ट के बारे में नहीं जानते तो किसी से भी जानकारी ले लें, वहाँ पर सपा सपा लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ। प्ले लिस्ट में जाने पर 60 से 70% लोग जानते हैं। वहाँ अगर क्लिक करोगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। वहाँ हिंदी में लिखा होगा सभी परीक्षाओं के लिए मैथ, उसमें सारी वीडियो हैं। देखो बेटा पहला सवाल है, एक फल विक्रेता ने कुछ केले 5 रुपये के 6 की दर से खरीदे तथा 3 रुपये के 4 की दर से बेच दिए, तो उसका प्रतिशत कितना है। बेटा एक वो बताओ, हम शुरू से बता रहे हैं जब भी प्रतिशत में पूछे यानी लाभ हानि प्रतिशत पूछे, आपको एक क्रय मूल्य चाहिए, एक विक्रय मूल्य चाहिए। देखो बेटा ये 5 रुपये 6 की दर से खरीदे, मैं तो कहूँ बेटा को एक तरीका है। तरीका आप ऐसे कर सकते हो, चांद ट्रिक समझ लो उसे। पहले हमें रुपये लिखने हैं, फिर उसके बाद में दर लिखनी है, फिर बेटा रुपये लिखने हैं और बेटा फिर दर लिखनी है, ठीक है। आप इसे याद कर लेना, बालक बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेटा 5 दर 6 की दर से, 3 रुपये और 4 की दर से, ठीक है। तो बेटा करना कहा है, तो मैं देखो इनकी आपस में गुणा कर देनी है और बाहर बाहर की गुणा कर देनी है। आप इस बात को तो रट लो, बाहर बाहर की गुणा कर देनी, भीतर भीतर की गुणा कर देनी। बाहर बाहर की गुणा करी 5 20 और 6 तिया 18। और बेटा ये 20 का आया है क्रय मूल्य, ठीक है। ये याद रखना, जो बाहर बाहर की जो गुणा करेगी क्रय मूल्य आएगा, और बेटा ये क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा। इससे पहले अगर वीडियो देखते आ रहे हो तो समझ में आ जाएगा। मानो कोई चीज़ 20 की खरीदी है, क्रय मूल्य खरीदे बोले 18 की बेच दी है, तो बेटा यहाँ पे सीधी बात है, 20 की खरीद के 18 की बेच रहे हो तो हानि तो वह है रही है, ठीक है। तो सब है तो तुम छोड़ो, यहाँ के लिए सूत्र है, चाहे कुछ भी मान सकते हैं, लाभ या हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य, ठीक है। या हम बेटा इसे एक तरीका से कह सकते हैं, अंतर गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। बहुत आसान सवाल है। और बेटा देखो कै रुपये की हानि है, लाभ या हानि, या हम अंतर भी कह सकते हैं। अंतर कितने का, 2 का। अरे 2 का अंतर क्या है, ये हानि है। 20 रुपया की कोई चीज़ खरीदी है, क्रय मूल्य खरीद और 18 की बेच दी है, और गुणा 100 के सूत्र में है ही है, और बट्टे क्रय मूल्य बेटा रखी जाएगी। देखो चाहे तो तुम 0 0 कर खत्म कर दो, 2 से 2 खत्म कर दो, तो 10% हमारा आंसर आएगा। बात आपके समझ में आ गई होगी। देखो समझ में ना आई ना तो दूसरे सवाल से समझ में आ जाएगी, बिल्कुल बहुत आराम से। और बहुत से बच्चे ने तो अब कर दोगे। देखो 4 सवाल लगातार एक टाइप के करा रहे हैं हम। और क्या करें, पहले रट लो, रुपया आवेगी, पहले रुपये जी 10, फिर दर है, ठीक है, कि खरीदना आ रहा है, ठीक है। और फिर है का बेच रहा है, ये भी देखना, एक बार खरीदना है फिर बेचना, ये भी आपको देखना, फिर बेच रहा हो क्या को, रुपये आने 15 और 6 मैंने बताई आपको, ठीक है। बीच बीच की गुणा कर देनी, इनकी गुणा कर दी, दक्षिण 60 पंदम 75, ठीक है। और ये क्या है तुम्हारा क्रय मूल्य, और ये कहा है विक्रय मूल्य, ठीक है। अब या तो सीधे सीधे अंतर निकाल लो, अंतर कितने का है बेटा 15 का, ठीक है। सदैव क्रय मूल्य नीचे धरा जाएगा 60 और गुणा 100, कितना आसान है।
15 चौका 60 और 4 से बेटा आगे 25 बार करो, 25%। हमारा आंसर यह है जाएगा। पहले को बेटा 10 आंसर था। चलो अब बेटा 30वां सवाल तो तुमने अब कर दी होगा बहुत जल्दी, मुँह बताओ या चीज़ की। ठीक है, 30वां सवाल। अब पहले सदैव याद रखना, पहले रुपया आएगा, 1 रुपया 2 की दर से खरीदे हैं, अब फिर बेच रहे हो 1 और 5 की दर से बेच दिए। बिल्कुल आराम से बीच बीच की गुणा कर दो, बाहर बाहर की गुणा कर दो। 5 क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य 2 है, तो हानि तो है ही रही है। ये तो पता हो भाई, 5 की खरीद के 2 की बेच रहे हो, हानि है रही है। अंतर कितने का है इसमें? ये 3 का है। कई सवाल में कोई गड़बड़ तो ना आएगी ना, गड़बड़ ना होगी। ठीक है, अंतर कितने का है? 3 का है भाई, अंतर तो देखना। और 5 भाई, क्रय मूल्य सदैव नीचे देखो जाओ, ये याद कर लेना, जो बार बार आता है वो क्रय मूल्य आता है बेटे। ठीक है, अंदर अंदर विक्रय मूल्य आता है। गुणा 100, 5 दूनी 10, ना जानने की 0, 60% है विकल्प में, है वो विकल्प में। कितना आसान सवाल है। अब बेटा चौथा सवाल आपके लिए बता, देखो 3 मैंने करा दिए, तो बेटा आपको हक तो बने, चौथा सवाल है। ठीक है, तो इसको कमेंट में आंसर बताएं चौथे का। अगर सही होगा तो मैं कमेंट में आपको जवाब दूंगा, हाँ जी ठीक है तो तुरंत बताऊंगा, क्योंकि हम तो बेटा बिल्कुल अलग तरीका से पढ़ाते हैं। जी के पढ़ाएंगे तो अलग तरीका से बेटा। जी के में आज देखो, जब भी पर डे जी को 7-8 मिनट की वीडियो बनाता हूँ और उसमें कितना रिवीजन कराता हूँ आप खुद समझ रहे हो। ठीक है, चौथे सवाल को आप बताओ, बिल्कुल प्रैक्टिस है ना, 3 तो कराए दिए, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं मानूं ये सवाल अलग है तो घबराओ बिल्कुल भी मत, है ना। अब बेटा मेरी एक बात नोट कर लो, देखो यहाँ में 60% आ रहा लाभ कमाने है, तो ठीक है, ऐसा ना है कि 3 रुपये की दर से खरीदो है, पर 60% लाभ कमाने हेतु कै रुपये में बेचे, बिल्कुल ठीक है। तो बेटा एक बार तुम रट लो, मैंने एक बार बताइए तुम्हें, रुपये बट्टे जो भी आएगी बस, है ना, यह कर लो। और नहीं तो मेरी एक बात है, रट लियो, अब या को यूज बहुत होएगो। रुपा सदैव ऊपर आएगो, रुपा है आता तो उन सवालों में भी बेटा ऐसे ही, पर वहाँ की ट्रिक बन रही, तो ट्रिक से फायदा है बेटा। कंपटीशन की तैयारी करो, ऐसा तो ना तरीका से करेंगे, मैं एक्स फैक्स मान के करेंगे या लेस पे लेकर के करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। लेस पे लेकर के करोगे जब जरूरत है। देखो 3 और 8 बिल्कुल आराम से बेटा, 3 8 ये कहा है खरीदनो, बहुत ध्यान से देखो, मैंने रटवाई के कहा है खरीदनो, 3 बट्टे 8 कहा है खरीदनो। जब भी खरीदनो हो गए पहली वीडियो देख लेंगे तभी समझ में आएगा, कि पहली अगर शुरू से वीडियो देखोगे तो फिर तो उड़ा देखो। जब भी खरीदनो आवे तो 100 नीचे आएगी, या ऐसा रट लो। और ये कहा है रो लाभ है रो, तो 100 में जुड़ जाएगी। 160 हो तो, और हानि हो तो घट जाती 100 में से, कि लाभ है रो 100 में ही हमने जोड़ दियो भाई, 60% को लाभ है रो। बेटा मैं कह रहा हूँ कि इतना अच्छा तरीका है, नहीं तो बालक फंसे फंसे डोलेंगे, कहा करें बहुत जबरदस्त। जब भी मैंने बताई, जब भी खरीदना आएगो तो 100 नीचे आएगी, अगर बेचना आवे तो 100 ऊपर आएगी। अभी तुम खेल यही नहीं तो मैं भाग 2 वीडियो देखोगे तभी समझ, काटना पीटना है का 0 से 0। ठीक है, या को आधो हेरो, या को आधो 5 हेरो, 8 से 8 खत्म, 3 5। अब एक बताओ, ऊपर लोग आएंगे रुपया है सदैव, 3 रुपया की 5 बेच रो है। 3 भाई जब भी तो करिए, 3 रुपये की 8 ऐसे कर ले, अगर हम याद रखें तो यह 9 लगे, 3 रुपये की 5 बेचेगो, विकल्प में है गिरई। कितना आसान सवाल है, घबराइयो मत बिल्कुल भी। ठीक है, देखो अगर तनक मनक कमी यह टाइप के बहुत सवाल मिलेंगे आगे को। ठीक है, थोड़ा सा हट के है, तो इतना यार घबराने की बेटा यहाँ में भी कोई ज़रूरत ना है। देखो बेटा इतना तो कम से कम सीख लो। हाँ, 3 बट्टे और 1 हाथ, ठीक है, 3 बट्टे 7। रुपया सदैव ऊपर आएगा, कहा है खरीदनो है, खरीदनो है। जब भी खरीदनो है तो 100 नीचे आएगी। ठीक है, मैं बताऊं बेटा, 100 रुपये दर्जन की खरीदे। ठीक है, बात मानियो, पर कोई बात ना, लाभ है और या आपको मैं बेटा एक तरीका और बताऊँ, है ना, घबराइयो मत बिल्कुल भी, है ना। लाभ है रोज 133, सवाल यही तो कह रहा है। अब बेटा एक बात यहाँ सोचो, ठीक है, देखो 7 से गे बार कट को, कै बार कट को, 7 7 एकम 7 7 नीम थोड़ी से 19 57 57 के 100। अब बेटा एक बार सोचियो,
प्रति 100 रुपये दर से बेचे। अरे प्रति 100 है तो यहाँ मैं 100 की गुणा कर दूँ ना, 100 से 100 खत्म है, ठीक है, तो 57 हमारा आंसर आ जाएगा। और देखो बिल्कुल बेटा बहुत आराम से, देखो देखो 3/7, ठीक है, दर खरीदे कोई बात ना, प्रति 100 दर पर बेचे जाएं। अब बेटा पहले तो बोलो तेरे, अब यहाँ को विक्रय मूल्य लिखा रहा हो, पहले बेचे जाएं, जब यहाँ की खरीदनो दे रहा को तो विक्रय मूल्य 100 तो बेटा यहाँ ऊपर आएगी। अरे तरीका तो गई है, तरीका में कोई जरूरत ना, सॉरी, तीन खरीदनो है, जब भी खरीदनो आवे, जब लाभ या तो कोई मतलब खरीदनो है तो 100 नीचे आएगी, 133, ठीक है। और बेटा प्रति 100 सु बेकरो सवाल एक तो एक ही बात है, या तो कोई घबराने की जरूरत ना है। 5957। अभी घबराओ मत, और भी बहुत सवाल हैं ना, और बहुत सवाल हैं। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जो ज़रूरतमंद हो ना उनके पास में वीडियो को शेयर कर देना, बिल्कुल आराम से। अब देखो बेटा, देखो यहाँ में 60%, 33%, 15%, कुछ तो देखो ना, यहाँ में वो लाभ ज्ञात करोगे तो घबराने की जरूरत कहाँ है। देखो मैंने ट्रिक बताई, पहले रुपया आएगा 10 रुपया ले लिए, प्रति दर्जन, दर्जन है 12, है 12, 12 खरीदे, ठीक है, खरीदे। अब देखो पहली स्थिति में खरीदो, फिर दूसरी स्थिति में बेचो। अब आगे ऐसे भी आएगा, 2 बार खरीदेगो फिर बेचेगो, उनको अलग तरीका है, फिलहाल खरीद रहे हो। अब 12 रुपये प्रति 12 की दर से बेच रहे हो, है को सवाल कहा बताई, इनकी बीच बीच की गुणा हो जाएगी और बार बार करे, यही तो कह रहा हो, 10 ले ली मैंने, रुपया आवे को पहले, फिर दर आवेगी, दर कितनी है कि दर्जन है भाई, दर्जन है, एक दर्जन में 12 लिखेंगे, दर्जन ना लिखे हम बेटा, ठीक है, सदैव दर्जन को 12 लिखेंगे, 12 लिख लीजिए यहाँ, फिर रुपया आएगा, रुपया लिख ली, और फिर दर्जन आएगा, ठीक है, 12 आ गई, बात समझ में आ गई। बार बार की गुणा करी 120, भीतर भीतर की गुणा करी 144, बहुत आराम से। अब बेटा सोचो, ये चाहे तो या है तुम अनुपात में बना लो, देखो अगर चाहो, मैंने पहली वीडियो में बताया, अगर चाहे तो अनुपात में बना लो, दोनों में 12 को भाग जा रहा हो, 12 को पढ़ो बेटा मैं 10 बार जा रहा हूँ, 12 को पढ़ो मैं 12 बार जा रहा हूँ। अब देखो अंतर कितने को है, 2 को, ठीक है, और सदैव का आएगी क्रय मूल्य नीचे आएगा, बोलो 10 गुणा 100, 10 से 10 मतलब 100 खत्म, और 20%, ठीक है, तो 20% पहला आंसर आएगा। अगर चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते। अब बेटा यहाँ देख लो ना, अंतर कितने का आया, 24 को कितनी ले रही, 120 गुणा 100, भाई क्रय मूल्य तो नीचे आएगा, ठीक है, 0 खत्म, 12 दूनी 24, और बेटा 10 दूनी 20%। और कितना आसान है वो। अभी घबराओ बिल्कुल भी मत, बहुत सवाल कराए बेटा मैंने, बहुत, ठीक है। अब तो नौके होगी जी, या में तो 2 बार प्रतिशत आ रहा हो, तो घबरा क्यों रहे हो, मैं 3 बार चौन आ जावे, 4 बार चौन आ जावे, घबराओ मत बेटा। देखो 1 रुपये की 12 टॉफी, मैंने कही एक एक ऊपर रुपया आवे वो सदैव नीचे 12, है ना, बेच रो है, बेच रो है, बेच रो है, बेच रो, जब भी बेचनो आवे नोट कर लो कहीं भी, 100 ऊपर आएगी, खरीदने पे नीचे आ रही और बेचने पे ऊपर आ रही। और बेटा हानि है वे या लाभ हो वे, वाई 100 में से घटा, अगर लाभ हो तो या मैं जोड़ के धर देते, हानि है तो या मैं घटा के धर दे, 80 गुणा 2% आ रहे हैं, घबराओ मत। अब बेटा यहाँ तो या तो तुम अपने आप समझ जाओ सवाल है। अब मैंने पहली वीडियो देख ली हो, अब अगली हर इकाई में 100 नीचे आएगी, ध्यान से चले जाओ, दूसरी वीडियो में मैंने कहा बताई, ठीक है, सब वीडियो ने सीक्वेंस में देख लेना, जब ही समझ में आएगी। पहली प्रतिशत है मेरी, प्रत्येक वीडियो देखो, जो बालक प्रत्येक वीडियो देख रहे हो तो बाकी समझ में आ जाएगी। बहुत देखो 100 ऊपर 100 नीचे मैंने दूसरी वीडियो में खूब समझा दी अच्छी तरीका से, पहली में भी समझाए खूब। और बेटा लाभ है रो 120, अरे 1 रुपये की तो बात की बात है ना, फिलहाल तो याद करो, 100 से 100, 0 से 0, 12 से 12, 1 रुपये की 12, और यहाँ मैं पूछ भी रहा हूँ 1 रुपये की कितनी टॉफी आएंगी, 12 हैं, ये तो विकल्प में ना है, ये का है बेटा, या को आंसर गड़बड़ है का, हमने सोई गलती कर दी होगी, दोबारा देखें बेटा सवाल है, 1 12 की कहा बेचनो, जब भी बेचनो है 100 ऊपर आएगी, और
80 हानि आएगी। और अगले में तो बेटा 100 नीचे आएगी। अगर 3 अब सब में कितनी प्रतिशत चली जाए, मैं सब में 100 नीचे आएगी। और 120, 100 से 100 खत्म, 0 से 0 खत्म। अरे सही तो है, 1/8 है ना, 1/8, 1 रुपये की 8, 8 आ गो ना आंसर। कितना आसान सवाल है, घबरा क्यों रहे हो। अब यह सवाल और देख लो, ठीक है। खूब प्रैक्टिस कराइए, खूब। पर तब समझ में आएंगे बेटा जब पूरी वीडियो देखोगे। 1 रुपया, एक तुम्हें पता ऊपर आएगा, सदैव धर लो। 6 कार्य भाई देखो 20% को लाभ है। और घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराओ। कार्य खरीदना, खरीदना तो 100 नीचे आएगी। और लाभ है रोज 120, वो तो एक बात की बात है ना। देखो 0 से 0 खत्म। और आधोया को 6 रो, आधोया को है रो 6 से 6 खत्म, 1/5, 1 रुपया की 5। अरे कितने आसान सवाल हैं। अरे बेटा देखो ना, अरे एक बार और बता दूं, खाटनो ही आना चाहिए तुम पे। 1 और 6 है ना, कहा रही है खरीदनो, खरीदनो। अरे बेटा सूत्र कहाँ याद करोगे, गे रख रहे हो ना। जब भी मूल्य के पीछे खरीदना आवे 100 नीचे आएगी, मूल्य के पीछे बेचना आवे 100 ऊपर आएगी। मेरा मुँह दुख को बताते बताते है ना, क्योंकि मैं तो पागल हूँ। हाँ ठीक है, तो 100 नीचे आएगी, लाभ है रो 120। अरे 1 रुपया है, 1 रुपया की 2 रुपये ना आवेगी, है ना। ऐसा ना आवे, तुम सोचो 0 से 0। देखो यह काट दो, 6 दूनी 12, 2 से 5 काट दो, ऊपर 1 जरूर बचा 5, 1 रुपये की 5 है वो सवाल। ओह लो, अब और जोर को सवाल आ गया है ना। कुछ भी जोर को ना है, सब एक ही टाइप के सवाल चल रहे हैं। 1 रुपये के 20 की दर से बटन बेचने पर, खूब आज तो खूब बिचवा रहा हूँ, केला बटन और टॉफ़ी है ना। एक ऊपर कहा रही है बटन, सोरो मैं कहा कह रहा हूँ 20 है ना, रुपया नीचे आवे, नीचे आवे। कहा रही है बेचनो, घबराइयो मत, बेचनो जी ठीक है। बहुत जबरदस्त सवाल कर दिया होगे तो, काहे को जबरदस्त कर दियो। बेचनो, जब भी बेचनो आ रहा है तो 100 ऊपर आएगी। हानि है रही है, हानि तो 96 है रही है, 4 की हानि रही है। और मैंने बताई अगले में तो 100 नीचे आएगी, आएगी 120 या 1 रुपया आएगी। या मत सोचो, जब ज़्यादा आएगी तो उनके तरीका और होंगे। तो करते चलो, 100 से 100 खत्म जी, 0 से 0 खत्म जी, 2 से 6 बार, 6 बार जी, 6 से बेटा 6 एकम 6 बचे 3, 6 3 36, यानी 1 के 16 है विकल्प में। अरे है गो भैया, कितने आसान है, ठीक है। आसान ना है, आसानी समझते हो तो बेटा आपको आंसर 16 आएगा। वीडियो थोड़ा सा शेयर कर देंगे बेटा, और थोड़ा जो ज़्यादा दिक्कत हो मैथ में उनके पास में बेटा वीडियो को शेयर कर देना। आ जाए जी 11वें सवाल पे। अरे सवाल थोड़ा टाइप हटका है ना, तो क्योंकि हाँ 1 रुपये में देखो 1 रुपये में 4 वस्तु बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। यदि उसने 1 रुपये में 3 वस्तु बेची होती तो लाभ होता। बहुत ही जबरदस्त है ना। देखो बेटा पहले मैं समझो, मैं ऊपर ले देखो 1 रुपये में, ठीक है, 1 रुपया ऊपर आ गो 4, बेचनो आ रही कहा रही है, बेचनो आ रही है के पीछे बेचनो आ रही है, तो बेटा 100 ऊपर आएगी। यार हटो, पहले तो 96 है ना। अब बेटा देखो 1 रुपये की 3, अब लग हर सवाल में 1 1 रुपये ही आ रही है ना, तो हम सीधा सीधा कर दे। चलो कोई ना, पहले हम यह सवाल इतने हिस्सा हल कर लें। हल्का कर लियो, हल कर लियो। 4 से चलो यह कर दें सीधे सीधे 25 है ना, तो 25 96। बेटा एक बात सोचो, गे कहो बेचना, गे बेचना हो तो बेटा के काले करके आयो किराए मूल्य अब सदैव लकार के हाँ ना, तो पहली वीडियो में भाई सब बेचना दे रहा हो तो किराए मूल्य आयो, ठीक है। 25 रुपये की 96 बेचने पर, सॉरी 25 रुपये की 96 कोई चीज़ मैंने खरीदी है
और 1 रुपये की 3 बेची है, 1 रुपये की 3 बेची है। अब यहाँ सवाल है, सोचो जब पहले कोई चीज़ क्रय हो फिर बाद में विक्रय हो, तरीका वा को कहा है पहले रुपया लिखो फिर दर लिखो, फिर रुपया लिखो फिर दर लिखो। बात अब तुम्हारी समझ में आ गई होगी। फिर तरीका का, इनकी गुणा कर दो, इनकी आपस में गुणा कर दो, 25×3 = 75 और बेटा 96। ठीक है, तो अंतर कितने को? 3 को। एक बात सोचो, जब यहाँ लाभ पूछो, का पूछो लाभ होता, लाभ तो तभी चाहिए पहले तुम्हें क्रय और विक्रय मूल्य ना आए तो तुम कहाँ से लगा दोगे लाभ? सोचो, मैं तुम्हें थोड़ा पीछे रिपीट करा दूं सवाल। ठीक है, यहाँ में कहाँ लाभ पूछो जो हम सीधे करा गए, यहाँ में कहाँ ठीक है, यहाँ में 20% का लाभ हो, लाभ ना पूछो। लाभ बेटा देखो, यहाँ में भी कोई लाभ ना पूछो, बेची जानी चाहिए। लाभ यहाँ में पूछो 7वें सवाल में, तो 7वें सवाल में क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों लिखा रही। अब यहाँ खुद सोच लो, जब यहाँ में कैमरा सवाल है यहाँ में लाभ पूछो तो तुम्हें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य चाहिए। क्रय मूल्य गया गो, विक्रय मूल्य गया गो। अब इनके बीच में अंतर कितना है? 6, 1, 2, 21 और 75 यहाँ नीचे धर दो, गुणा 100, 25 चौका 100, 25 3 75, 3 7 21, 7 चौक 28। है भी कल में तो वैसे जोड़ लगा रहे हैं। अरे भैया है वो, 1 सेकंड हो, मैं तरमाला में चेक कर लो बेटा सवाल है। मैं चाहूँ बेटा किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज ना हो गए। और एक कौन सी गणित में से लिखवाएगी, बड़ी दिक्कत। 1 सेकंड बेटा रुको भैया, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बेटा ठीक है। अब जरूरत कहा है, एक बात सोचो, जब लाभ पूछो है, लाभ पूछे हानि पूछे, मेरा मुँह दुख गो, तुम्हें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जरूर चाहिए, हम कर ही ना सकें सवाल है। ठीक है, देखो आप समझ गए होगे कुल सवाल है। अब अरे ये सवाल मैंने करा दिया है ना बेटा, ये सवाल मैंने करा दियो तुम्हें क्या हुआ शुरू में, है ना, शायद 30वीं वीडियो में करा दियोगे। 1 दर्जन बॉल बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत में पूछ रहा हो, हानि प्रतिशत पूछो, तो तुम्हें का चाहिए? एक तो तुम्हें क्रय मूल्य चाहिए यानी खरीदना चाहिए, एक तुम्हें बेचना चाहिए। जब क्रय मूल्य बेचना ना होगा तो बिल्कुल ही ना होगा। अब देखो, 1 दर्जन बॉल बेच 1 दर्जन बाल बेचने पर है तो तुम्हें विक्रय मूल्य मिलेगा। विक्रय मूल्य कितना है? 12 है। सोचो ना, 12 दर्जन को 12 लिख देंगे। अब बेटा ये एक दुकानदार को 4 बॉल के विक्रय मूल्य के लाभ बराबर होता है, तो ये कुल मिला के सब छोड़ो कि लाभ है तुम्हारा 4। विक्रय मूल्य गिरो, लाभ गिरो, तो क्रय मूल्य का हो गएगो। मैंने पहले वीडियो में कितने करे, या तो जुड़ेगा या घटेगा। अब एक बार बताओ, मैंने कोई चीज़ 12 की बेची है और मूल लाभ है रो 4 को, तो मैंने कम की ना खरीदी होगी, 8 की ना खरीदी होगी, तभी तो 12 को लाभ हो रहा। क्रय विक्रय मूल्य मिल गए दोनों। 4 अंतर देख रहा हूँ मैं इनके बीच में, अंतर कितने को? 4। सदैव क्रय मूल्य ही नीचे धर हो जाएगा, गुणा 100, 4 दूनी 8, 50%। गिरो पहलो ही आंसर। 100 संतरे 350 रुपये से खरीदे गए तथा 48 रुपये प्रति दर्जन से बेच दिए गए, तो प्रतिशत में लाभ या हानि है। लाभ हानि पूछो है तो का चाहिए तुम्हें? क्रय विक्रय चाहिए। क्रय विक्रय ना तो तुम कुछ कर ही ना सको जी, ना है। अब मैंने एक बेटे देखो बालक मैंने यहाँ बताई ना, सदैव पहला काल हो जाएगा रुपया। देखो यहाँ बालक बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं ना, मैंने इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे की कोई कमी ना हो। सदैव पहले रुपया धर हो जाएगा, फिर 100। ठीक है, अब 48 रुपये है, 48 लिख लियो, प्रति दर्जन की दर से तो 12 लिख लियो। बस बीच बीच की गुणा कर दो, इनकी गुणा कर दो। अब एक बार बताऊँ, बहुत से तो बालक की गुणा ही करके लग जाएंगे। गुणा 12, ठीक है, गे का है तुम्हारो सबरो क्रय मूल्य, और बेटा विक्रय मूल्य कितना है? 100 गुणा 48। मैं तो बहुत से तो बालक गुणा करके भेज जाते। बेटा थोड़ा माइंड भी लगा लग रहे हैं, अनुपात की वीडियो देख लेंगे पहले। 0 से 0 खत्म, 12 काट लो ना है, क्या दिक्कत है? 12 चौक 48 जी। अब कर लो यहाँ तक हम आसान है, 35 और 40, 10 की गुणा 40 कर दी। चाहो तो दोनों ने और छोटे छोटे कर लो, पर यहाँ से तो हम कर लेंगे, यहाँ तो अंतर देख लेंगे कितने को है, 5 को है। सदैव नीचे का आएगी
क्रय मूल्य 35 गुणा 100, 5 से 7 बार, तो 100/7 सही बट्टे में लग जाएगी बेटा के। मैं तो कर दूंगा पर मैं समझा रहा हूँ तो मैं 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28, 2 शेष। देखो हर को नीचे आवे, जब भी जो शेष बचे वो ऊपर आवे, को भागफल कितना 14 आ गया जाएगा। हम जोड़ लगाना है भी विकल्प में, 14 सही 2/, यहाँ तो 2 है। लाभ या हानि वो का हो, 35 की कोई चीज़ खरीदी है और 40 की बेची है तो लाभ है रो, लाभ है कि, तो लाभ हमारा बेटा क्या आंसर ठीक है जाएगा यहाँ को। ठीक है, समझ गए होगे तुम तो। देखो एक सवाल और सही तुम्हारे कदमन में। अब बहुत से तो रुक गए होंगे हैं, बहुत से ने कर भी दिए होगे वो, मोबार तो रुक गए होंगे पर बहुत से चलो छोड़ो। एक दुकानदार 250 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता और 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता, तो उसे क्या हुआ होगा? हानि, लाभ, हानि। विकल्प में पूछ रहा हूँ लाभ या हानि पूछ रहा हूँ, लाभ हानि पूछ रहा हूँ तो मैं कहा चाहिए बेटा क्रय और विक्रय चाहिए जी। बिल्कुल देखो 250 पहले कहा आएगी, रुपये आएगी जी, 250 रुपये है। अब बेटा किलोग्राम की दर से किलोग्राम, किलोग्राम यहाँ बेटा ग्राम है तो हमें इकाई संयम करनी पड़ेगी 1000। भाई ऐसा तो ना हो सके ना, या तो पीछे भी किलोग्राम होती तब कर दे, इकाई तो तुम्हें संयम करनी पड़ेगी हैं। ये क्या है कि तुम्हारा क्रिया है वो ना, अभी कुछ ना हो, अभी तो जमा रहे हैं सवाल है। और अभी गुणा क्यों कर रहे हैं हम? क्रमांक पर जमा है, पहले रुपया धरें फिर दर धरें, फिर रुपया धरें फिर दर धरें। भाई की तो 50 ग्राम है। अब हो गए क्रय विक्रय, तो इनकी कर दी। क्रय कितना आगो 250 गुणा 50 और विक्रय कितना आगो 1000 गुणा 10। काट लो पीट लो, 1 2 0, 1 0 की खत्म करी, 1 0 की खत्म करी, कर लें और कल। अब देखो अब कर सको 25, यहाँ भी और भी छोटो कर सको चाहो तो, या तुम 5 से 5 दूनी 10, 20 बार, ये 25 है 20 है। 20 रुपये को क्रय और विक्रय 20 की हानि हुई, अभी यही आए तो कोई बात ना। अंतर कितने को 5 को दोनों के बीच में, हानि भी कह सकें हम यार। और 25 गुणा 100, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 20% है का, है का आगे हानि लाभ। हाँ हानि हुई है भैया यहाँ तो, यानी 25 को तो माल खरीदो है और 20 को बेचो अनुपात के बाद में, तो हानि 20% की हानि। चलो 25-15वां सवाल। अभी टाइप चेंज, अभी तो एक से ही सवाल चल रहे हैं अभी तो बेटा, कोई ऐसी बात ही ना है। अब देखो एक दुकानदार ने 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया, उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार उसने खरीदार को 10 रुपये के कितने पेन मिले? अरे वो तो बात की बात है ना। चलो पहला सवाल है देखें, 10 रुपये ऊपर आएगी धर, कहा है खरीदनो है, 100 नीचे आएगी ऊपर आएगी, मुँह बता दे जल्दी से। 100 नीचे आएगी ऊपर आएगी खरीदने पे, नीचे आएगी 100। लाभ है रो 140 और फिर तो 10 रुपया है ना, तब होते कोई घबराने की बात ना। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 7 दूनी 14। अरे कोई बात ना है। अब मैं बताऊँ कि कहा है 2 रुपया की कोई चीज़ बेची है, कोई चीज़ 2 रुपया की है। अब कोई देखो अभी को बताओ, या तो या मैं 10 में 2 की गुणा होएगी, या मैं भाग होगा, और गुणा करके 20 तो आवेगा ना, ठीक है। या मैं 2 को भाग करके 5 आएगा। अब ना है तो सब सोचो, कोई खरीदार है, अरे मेरे को पेन है, मैं या 2 रुपया को बेच रहा हूँ, यहाँ बेचनो लेकर के आया क्योंकि ये खरीदना हो, ठीक है। ये कहा है बेचना आया, जबकि क्रय मूल्य अगर हल करने के बाद में सदैव बेचना आएगा। 2 रुपया को बेच रहा हूँ, मेरे को पेन है क्या को 2 रुपया को मात्र, है ना। और कोई खरीदार है, मानो तुम ही खरीदार हो, 10 रुपये में तुम्हें कितने पेन मिलेंगे? 5 ही तो मिलेंगे के। बात समझ में आई ना? खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिलेंगे? तुम ही खरीदार हो और मैं कह रहा हूँ तुम्हारे पास में 10 रुपये, यहाँ तो कि 2 रुपया को पेन लेकर के आया हो, तो 5 पेन मिलेंगे ना मिलेंगे? कब बात करते ही। अब है सवाल थोड़ा सा हट के, हटो बच्चों। देखो बेटा, एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपये की 2 की दर से तथा उतने ही अंडे
₹2 के 3 की दर से खरीदता है, इन सबको ₹3.5 की दर से बेच देता है, उसे कितने % की लाभ या हानि हुई। अब बेटा एक बात सोचो, लाभ या हानि तुम्हें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालने पड़ेंगे। अब बेटा अब लग तो 4 आ रहे, अब यहाँ में तो 2 बार खरीद रहे हो, है ना। तो अब बेटा या को एक तरीका है करने को, है ना, या नोट कर लो या कैसे कर लो, 1 ले ली, 2 ले ली, 2 3 ले ली, 3 ले ली, 5 ले ली, है ना। तो हमें बेटा या सबको का निकालना है, ले से पे निकालना, का निकालना है, ले से पे, है ना। ये बिल्कुल अलग तरीका है बेटा, अभी घबराइयो मत, मैंने 3 सवाल यही टाइप एक संग लिए हैं, क्योंकि बालक है मुझे पता हो ना कि नया सवाल आगो तो एकदम घबरा गए एकदम जी कि कहा गो बवाल कुछ ना आगो। अगर मैं यहाँ सबको निकालूँ तो ले से मैंने करा रहा कि ले से आ जाएगा या को 5 या 15, 15 दूनी 30, 30। तो बेटा कि 30 का है, मैं कर सकूँ माना अंडे खरीदे 30, कोई बात ना, 30 अंडे खरीद लिए जी, ठीक है। अब 30 अंडे खरीदे, एक व्यक्ति ने ₹1.2 की दर से खरीदे, 30 रुपया 30 अंडे हैं और कितने की, ₹1 की 2। तो बेटा हमें पता हो ऊपर रुपया आवेगो नीचे 2 आवेगो। अब एक बात खुद तो सोचो, ₹1 के मैं 2 खरीद रहा हूँ और मैं 30 खरीदे, तो मैंने कितने अंडे खरीदे होंगे, 15 अंडे, ठीक है। ये तो फिलहाल अभी खरीदे है ना, और उतने ही अंडे, ठीक है, उतने अंडे कितने, 30 ही अंडे, ₹2.3 की दर से, यानी कोई अच्छे क्वालिटी के होंगे अंडे के भी, तो क्या प्रकार होंगे, तो अंडे वाले जाने हैं ना, ठीक है, वाकई और दूसरी क्वालिटी के हैं 2/3, तो 3 से बेटा देखो एक बात याद कर लो, रुपये सदैव ऊपर आएगी नीचे दर आएगी, ठीक है। 10 10 दूनी 20, यहाँ बहुत बड़े बालक फंस रहे होंगे जी कि क्या है रहो। एक बात मेरी बात समझ लो, कभी बेटा मैंने पहली वीडियो में रुपये ऊपर आएगी दर नीचे आएगी, ठीक है। देखो यहाँ ऑटोमेटिक तुम समझो, ₹1 के 2 अंडे, है ना। अगर वो 30 अंडे खरीद, वो ₹1 में 2 अंडे मिल रहे हो, है ना, ₹1 में कितने मिल रहे हो, 2 अंडे, तो 30 अंडे खरीदने में बेटा लगेंगे ना, लगेंगे 15, बात बोलो, ₹15 लग जा, ₹15 में खरीदे जाएंगे भाई, सीधी बात है कि, तो कोई दिक्कत ही ना, नहीं तो कर ला करो सीधी सीधी। ये दोनों जोड़ लिए तो कितने है, ₹35 को क्रय मूल्य। भाई एक बताओ, एक व्यक्ति ने जो हमारे लेस पे हमें जरूर लगा 30 है, ₹1 की 2 की दर से, ₹1 की 2 की दर से खरीदे हैं, और उतने ही अंडे, मतलब अंडे कितने 30, उतनी अंडे ₹2 की 3 की दर से खरीदता है। तो बेटा मैंने हमें भाग करके, गलत तो ना आएगा, 15 बार कटो, 15 गुना करो 15, ठीक है। तो 35 का आएगा क्रय मूल्य आगो लेकर के। अब इन सबको अंडा कितने है गए, कितने अंडा है गए, 60 अंडा ना है गए भाई, 30 गए है गए, 30 है गए, इन सबको यानी 60 अंडे को दोनों जोड़ दे, 30 और 30 60, ठीक है, 60 अंडे को, और ₹3 की 5 की दर से बेचता है, ₹3 की 5 की दर से बेचता है। 5 को बेटा भाग गयो 12, 12 इतनी 36, 36 का को विक्रय, गे क्रय है, गे विक्रय है, क्रय विक्रय मिल गए। अब क्या दिक्कत है, अंतर है इनमें, एक में सदैव क्रय मूल्य नीचे तरफ हो जाएगा 35 गुणा 100, 5 दूनी 10, कल तो ना है कि 5 सत्ते 35, तो कितना है 20/7, 7 दूनी 14 और 6 20, 2 सही 6/7% है का, 2 सही 6, लाभ है हमें, लाभ क्यों, 35 के खरीदे और 36 के को बेचे, 2 सही 6/7। अगर मैं कह रहा हूँ बेटा थोड़ी मन कमी रह गई होगी ना, तो अगले सवाल में कमी बिल्कुल दूर रह जाएगी तुम्हारी, घबराइयो ही मत, बस मेरे पास में पढ़े तो घबराने की तो कोई चीज़ ही ना है, क्योंकि हम तो पढ़ावे बिल्कुल अलग तरीका से हुए, और बेटा अलग ना पढ़ावें, मैं इस दौर से गुजरा हुआ हूँ, मुझे पता है बच्चे की कहाँ कमी है, ठीक है बेटा। जब मैं अगर तैयारी शुरू करी थी तो मुझे बड़ी परेशानी होती थी, ठीक है, मुझे एक एक टाइप के 2 2 3 3 सवाल जब तक नहीं हो पाए तो बच्चे की बड़ी कंफ्यूज रह जाती थी, ठीक है। चलो अब सवाल की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए।
अब एक फल विक्रेता ने 10 रुपये की 4 की दर से कुछ संतरे खरीदे और 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही संतरे खरीदता है। वो क्वालिटी क्वालिटी होंगे, कोई किन्नू छोटे बड़े होंगे है ना, तो खरीदता है उतने ही। अब वह 20 रुपये 9 की दर से सारे संतरे को बेचता है। पहले तो खरीद रहे ना, कुल निकालने, कुल कितने संतरा खरीदे। तुमको क्या करना है, ले पे लेना बेटा। कौन कौन को, 10 को, 4 को, 10 को, 5 को, 20 को, 9 को। अब बेटा मैं ले पे का लगा रहा हूँ, ले पे तो तुम पे निकालने आनी चाहिए। तो ले पे कितना होगा, 180 अलग लगा लें। और ले पे वीडियो डाल रखी है मैंने प्ले लिस्ट में, सबसे पहले मैंने वाई की ले पे की वीडियो डाली है। ले पे 180 है ना, 180। 10 रुपये की 4 की दर से रुपया ऊपर आएगा, नीचे 4। घबराओ मत बेटा, 4 चौक 16 45, तो 450। ठीक है, 450 रुपये के खरीदे हैं ना। अब अब क्या कह रहा हूँ, कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये उतने ही, उतने कितने, उतने ही, तो 180 ही, 180 ही। अब कहा 10 5 की दर से बेच रहा है, क्वालिटी बताता रहूँ मैं, 5 या 15, 5 30, तो 360 में है ना। दूसरे ने कितने में कर दो, 360 में। अब ये दोनों खरीदे तो हैं कुछ कुछ, तो बेटा कि कितने में खरीद लिए कुल, यानी कुल क्रय मूल्य भाई खरीदे ही है ना दोनों, क्रय मूल्य 0 4 5 11 यहाँ से लगे 1 8, 880 रुपये में क्रय तो लेकर को। अब का लिखा 90 क्रय। अब बेटा देखिए, बड़े बालक बड़े हैं, सारे संतरों को बेचता है। अरे सारे संतरे 180 और 180। अरे कि हमने संतरे तो बना लिए ना, इन संतरे ने इन्हें बेच लो, इन्हें बेच लो, तो आपकी सोचो माइंड ये सवाल है कि दोनों जुड़ जाएंगे, 360 जब भी तो सारे संतरे होंगे। और बेच दे, 9 चौक 36, 0 800 की कहा वो बिक्रे हो, गे करे है, गे बिक्रे है। अगर चाहे तो बेटा, अगर मैं कहूँ 0 0 काट लेना, 1 0 से 1 0 काट सकते हैं हम, है ना, इतना तो तुम समझना चाहिए। अब यहाँ में तो भैया हानि है रही है खरीदे के ज़्यादा है बेचारे, हानि है गई। हानि कितने की हुई है, हानि अनुपात के बाद में 1, सदैव सदैव क्रय मूल्य नीचे आएगा। तो 100/81, तो 100/81 सही बट्टे में रह जाए हुए, 81 एकम 81 और 19, एक सही हानि हुई है विकल्प में, हम जोड़ रहा है तो सही दिख है हानि। हाँ सही है ना, एक सही, 19/81% की हानि। अब एक सवाल और ले लो, देखो 17 क्या करके रख दियो मैंने, क्यों रख दियो, क्योंकि मुँह पतो कि भी एक सवाल धर रहा को, अगर मैं यह सवाल यहाँ ना धरता तो बड़ी दिक्कत हो जाती बच्चे समझने में। कुछ टॉफियाँ 10 रुपये में 11 के भाव से, उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये के 9 के भाव से खरीदी। यदि कुल भंडारे में 1 रुपये प्रति ट्रॉफी की भाव से बेचा गया हो तो पूरे सौदे पर लाभ या हानि हो। अब मैं बेटा एक बात बताऊं तुम्हें, देखो कि जो सबरी हैं गे खरीदी गई हैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा मैं पीछे थोड़ा, देखो गे है ना, गे भी गे जैसे 4 दे रखी कि खरीदी गई हैं, पर मैं तो तुम्हें थोड़ा सा रिपीट करा दूँ। देखो बेटा यहाँ जब हम या छोड़ो यहाँ पर रिपीट कराऊंगा, जब यहाँ 4 दे रखे तो बेटा गे पहले खरीदी और ये 3 रुपये की बेच दी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दियो, गे सब खरीद रही, गे बेच रही सबरी, है ना। तो अब तुम्हारी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो समझना पड़ेगा बेटा इतना तो तुम्हें, है ना। तो गे हैं कहाँ, कुछ टॉफियाँ इतने रुपए में भाव से तथा उतनी ही टॉफी 10 रुपये में भाव से खरीदी गई। ठीक है, फिलहाल तो खरीदी गई, और कुल भंडारे को 1 रुपये प्रति टॉफी से भाव से बेच दिया, 1 रुपये ने प्रति टॉफी के भाव से बेच दिया। ठीक है, 2 में बेच सको, 3 में बेच सको। अब बेटा बड़ी दिक्कत ये है, सबरी दे रखी है, तो मेरी एक बात एक नोट कर लो। एक तो आपको छोटा तरीका भी है, छोटा तरीका मैं बताऊंगा, पहले दिखा दूँ बड़ा तरीका। 10 11 10, तो हमें इनको एल्शियम लेना पड़ेगा। तो ले से कितना आ जाएगा, ले से अलग लेनी, 11 9 99,
और 1 0, 990 रुपये लेस है ना। बात समझ में बेटा ना आई, आगे होगी समझ में, ठीक है। अब उसे यहाँ कर ही लो, ठीक है। तो अब बेटा 990, ठीक है, 10 रुपये के 11 के भाव से, 10 के 11, 11 99, 900 है ना, 900 की। अब उतनी ही टॉफियाँ 10 रुपये के 9 से, 9 एकम 9, 9 एकम 9, ना जाने की 0, 1100 रुपये की है ना। तो कै रुपये की खरीदी है कि क्रय कितने को, 2000 को है या ना है, बोलो बताओ। 2000 को क्रय है ना। अब विक्रय, अब एक बात बड़े ध्यान से सोचने की है का, अब हमारी जो कुल कितनी है कि दोनों जुड़ गई, तो 9 9 18, कहाँ जुड़ रही है, 9 9 18 1 0, ये जुड़ेंगी ना कुल। तो कुल कितनी खरीदी है, कुल मैं जोड़ रहा हूँ डायरेक्ट बेटा, इन दोनों को मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक है। कि वहाँ पहले सवाल में मैंने कि जोड़े लगा था 1980 है ना। अब बेटा ये कुल है का है 1980 हमने, है ना। और ये बेटा 1 रुपये की प्रति टॉफी बेची है, तो अब जरूरत ना एक की मैं यहाँ में गुणा कर दूंगा तो इतनी की तो बिकेंगी कि विक्रय मूल्य आएगा। हाँ, अरे अरे 2 रुपये होते तो मैं 2 की गुणा कर दे, तो भाई सीधी बात है ना। या मैं ऐसे ना दे रहा कि 1 रुपये की 5 की दर से ना दे रहा कि, तो फिर सीधी बात है एक की मैं गुणा ही कर दूंगा मैं भैया, इतने की आगे लग रहे। तो अब तुम्हारे समझ आएगा, 0 से मैं 0 खत्म कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्रय है कि विक्रय, अंतर कितने को है, मैं 2 को है, सदैव कारक हो जाएगा, क्रय मूल्य नीचे धर हो जाएगा, और गुणा 100, 2 0 से 2 0 खत्म, एक खत्म, तो सब खत्म है गए। तो 1% को क्रय इतनो है, विक्रय है तो हानि हुई है एक की भैया, है तो है विकल्प में हानि, हाँ 1% की हानि। बात समझ में आ गई होगी बेटा पक्का। 19वां सवाल है ना, रुके बैठे हो गए, सर यहाँ पे आ जाएंगे तब करेंगे, हमने यहाँ तक तो कर लिए। एक दुकानदार ने कुछ संतरे 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन से खरीदता, इन सबको 14 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 60 रुपये का लाभ कमाता है, तो उसने कितने संतरे खरीदे। बहुत ज़बरदस्त है ना बेटा, घबराने की कोई बात ना है। देखो अब हम सवाल को पढ़ते हैं बहुत ध्यान से। एक दुकानदार ने कुछ संतरे 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से, है ना, यानी कि कह रहा है जो एक दर्जन है कहाँ है, एक दर्जन है कहाँ है, 15 रुपये के खरीदे हैं, है ना, ठीक है। तथा उतने संतरे 10 रुपये प्रति दर्जन से, यानी एक दर्जन है कहा है 10 रुपये से खरीदता। अभी ये दोनों खरीदे हैं कुछ संतरे, बड़े ध्यान से भैया, 12 रुपये में 15, एक दर्जन के 15 खरीदे, और उतने ही संतरे 10, यानी एक प्रति दर्जन को मतलब एक दर्जन में 15 दर्जन के खरीदे। तो बेटा बड़ा माइंडेड सवाल है, ये तरीका से मैं करूँगा तो पूरा पेज भर जाएगा, ठीक है। समझ सु भी तो कर सके कोई सवाल है, समझ सु 2 दर्जन बेटा 25 रुपये के खरीदे हैं। भाई सीधी बात है, मैं कहने लगूँ मैंने एक दर्जन के 15 खरीदे हैं, एक दूसरी क्वालिटी के, एक थोड़े से हल्के होंगे चिद्दीदार केला होंगे, एक दर्जन के 10, एक दर्जन 10 रुपये के खरीदे, तो 2 दर्जन तो मैंने 25 रुपये के खरीदे हैं, कोई डाउट ना है। अब इन सबको 14 रुपये प्रति दर्जन से बेचकर, है ना, इन सबको, किन सबको, 2 दर्जन को, अरे 2 दर्जन है तो बेटे को 14 रुपये प्रति दर्जन, तो एक दर्जन 14 के हैं, तो 2 दर्जन कितने के हैं, 28 रुपये के, क्या करें, बेचें। अब बड़े ध्यान से, है ना, अब एक बात सोचो, तो यह जो है का है 2 दर्जन में बेचने में लाभ कितने को हुआ, 3 रुपये को लाभ ना हुआ। बात अब मैं दोबारा समझाता हूँ, यह चीज़ है। अरे एक दर्जन मैंने 15 के,
और उतने ही एक दर्जन 10 रुपये के खरीदे हैं, तो मैंने 2 दर्जन 25 रुपये के खरीदे। जी ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ इन सबको 2 दर्जन, और तो कुछ 2 दर्जन को 14 रुपये प्रति दर्जन से बेचता हूँ। तो 2 दर्जन 14 बेच रहा हूँ, तो 2 दर्जन बेटा 28 के मैंने बेच दिए। जी ठीक है। अब मैं 2 दर्जन केला लाया और 2 दर्जन में मैंने 3 रुपये को लाभ कमाया, और वहाँ मैंने वैसे कुल है कहा 60 रुपये को लाभ कमाया। अब बड़े ध्यान से 60 को मैंने लाभ कमाया। अब बेटा बड़े ध्यान से कि 60 कै गुना है, कै गुना है, कै गुना है। या तो तुम कर दो जी 20 गुना है। अगर ना 20 लाभ है ना, 3 को यहाँ में भाग दे के देख लो, तो तुम गुना अपने आप लेकर आएगी। 3 दूनी 6, ना जाने की 0। ठीक है, तो कै बार भागे हो? 20 बार भागे हो। अच्छा देख लो 20 गुना है। जब यहाँ से 20 गुना है, तो 20 गुना तो यहाँ को भी 20 गुना हो गए गो 40 दर्जन। तो आंसर कितना आ जाएगा? 40 दर्जन। ये है। अगर तनक मनक कमी है ना, एक सवाल में बिल्कुल ऐसा ही करा दूं तुम्हें, पर वीडियो रोक कर करने की कोशिश करें। अब बेटा तरीका से मैं कराऊं, कहाँ कराऊं तुम्हें, है ना। चलो यार मैं तरीका से भी तुम्हें बता दूँ, पर तरीका भी कई अच्छा तरीका। नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन की भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन की भाव से खरीदे। भैया खरीदे तो 2 दर्जन खरीद लिए ना भाई। पहले जो 1 दर्जन है कहाँ है? 1 दर्जन 40 रुपये के, और फिर है कहा 1 दर्जन थोड़े से ऐसे होंगे ढीले ढाले से 30 रुपये के। तो जो वहाँ ने 2 दर्जन है कहाँ है? 70 रुपये के खरीदे। जी ठीक है। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन की भाव से बेचकर का भेजो, 45 रुपये प्रति दर्जन से भाव से बेचो है। तो वहाँ 2 दर्जन ही खरीदी, तो और का उन्हें सब है। ठीक है, 2 दर्जन, तो 2 दर्जन है बेटा। तो ध्यान रखो ना कि कह रहा हो, उसने है का उन्हें जो 2 दर्जन है का 45 रुपये दर्जन से बेचे। तो 45 रुपये से बेचे, तो 2 दर्जन बेटा 90 के बेच दिए मैंने। बताओ बेचे क्या ना बेचे? हाँ बेचे। अब 2 दर्जन में मैंने लाभ कितना कमाया हो? 20 रुपये को लाभ कमाया हो। देख लो ना भैया, खरीदे इतने, मैंने है 45 रुपये दर्जन के बेच दिए, लाभ कमाया हो 20 को। और बेटा मैंने हाँ 480 को लाभ कमाया हो, 480 को लाभ कमाया हो। या तो तुम देख लो कै गुना है, नाभ है ना, तो 480 में 20 को भाग दे, तो 0 से 0 कै बार 24 भाग है, यानी कि आपको 24 गुना है। आप कहेगा 24 दूनी 48, 24 गुना है तो 24 गुना भी आपको होगा भाई। वैल्यू तो बराबर चलेगी, 24 दूनी 48, 48 दर्जन। हाँ आंसर सभी दर्जन में है, तो 48 ये है वो। और क्या चाहिए तुम्हें? और बताओ बेटा तुम। देखो बेटा सवाल, 40 रुपये 45 आम बेचने पर एक फल बिकेगा तो 20% की हानि होती है। फिलहाल तो यह लाइन है, पढ़े लें। 40 रुपये ऊपर आएगी, 45 है, कहा है बेचनो है तो 100 ऊपर आ गई, का है रही है हानि है रही है 80 है यही, है ना। अब बेटा देखो कहीं वहाँ 1 रुपया आवे इस सब में, है ना। तो यहाँ 24 रुपये में कितने आम बेचे, उसे 20% का लाभ हो। बेटा इतनी जल्दी, क्योंकि वहाँ सब में एक एक आ रही है ना, तो थोड़ा सा अभी हमें 24 रुपये में एक आम बेचे, उसे 20% का लाभ हो। या तो यह सवाल की लैंग्वेज समझ जाओ। अगर देखो बेटा एक बात, यहाँ के तरीका भी कहूँ है, ठीक है। एक तरीका को सरल यही है फिलहाल, नहीं तो ना तो बेटा आगे कोई अगर चाहें तो हम यहाँ हल कर सकें, ठीक है। अब देखो अगर मेरी एक बात छोड़ो, अगले पे 100 नीचे ही आएगी, आवेगी ना, 100 लाभ है रो 120 को, है ना। और बेटा वह है ना, फिलहाल देखो 24 हम चलो बाद में यूज कर लेंगे। 100 से 100 खत्म, 0 से 0 मैं समझा रहा हूँ यार। 5 अट्ठे 40, 5 नीम 45 है गए, 3 3 चौक 12, 3 3 9, 3 बट्टे 4।
अब बड़ा जबरदस्त सवाल है ये, इतना जबरदस्त है। अब बेटा 4/3 गे बेचनो है कि खरीदनो है? एक बात सोचो बेटा, गे देखो, अगर गे बेचनो, अगर मैंने गे कर दियो खरीदनो, फिर यहाँ के बाद में कहा है कि बेचनो, तो बेटा गे कहा है बेचनो, और गे भी कहा है बेचनो है। अरे दोनों बराबर ना है, तो अब ना है बराबर है, तो 4/3 गुणा 1/24, 4×4 = 6 18, 1 के 18 है गए। बात समझ में आई ये चीज? तो तुम्हारे ठीक है ना, है ना अगले सवाल में। और मैं कह रहा हूँ बराबर या के 24 तुम बाद में धर सको, वहां तो सीधो सीधो एक में आ रहा हो, तो सीधो सीधो आंसर आ गो, या मैं 24 आ रहा हूँ, हम बाद में एक धर भी देते तो एक से कोई प्रॉब्लम ना, या मैं 24 बराबर आएगी ना। अब मैं एक बात तुम्हें फिर संभाल समझा दूँ। देखो बेटा, यहाँ पर ध्यान दो, देखो 40 45 कहा रही है बेचना हो कि विक्रय मूल्य। एक बात बताओ कि विक्रय मूल्य अगर बेचना हो है तो 100 ऊपर आ गई, ठीक है, और हानि है रही है, तो अब ये कहा है को, अगर मैं काट पीट दूंगा तो कि क्रय मूल्य आ जाएगा। अब हमें काटना क्रय मूल्य आ गया जी, अब कहा कि क्रय मूल्य है, ठीक है। अब एक बात क्रय मूल्य है तो ऑटोमेटिकली क्रय मूल्य है, जब क्रय मूल्य अब है गो, तो जब क्रय मूल्य है गो तो कहा है क्रय मूल्य में आगे 100 आवेगी, जब भी सवाल एक करे। और 120, अगर मैं अब यह क्रय मूल्य अगर मैं काट दूंगा तो बेटा कहा होगे विक्रय मूल्य आएगा, या काट पीट के विक्रय मूल्य कितना हो 4/3 या काट पीट के, और ये कहा है 24 रुपये में आम बेचने पर। अरे बराबर ही तो है ना, ठीक है, 4×24 6×18, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते 18 आंसर आ जाएगा ना। ना एक सवाल ऐसा और कर लो, तो यही टाइप का सवाल करा दूँ एक और बेटा। 80 रुपये की बॉल 140 में बेचने पर, देखो 140 में बेचने पर, तो 140 रुपये सदैव ऊपर आएगा। पहले तो ये चीज़ तुम्हें रखनी चाहिए, मेरे रुपये ऊपर नीचे आएगा, गुणा कहाँ आ रही है बेचना आ रही है, तो 100 ऊपर आ गई, हानि है रही है 30% की, तो 70 नीचे आ गई, गुणा उसे 30% का लाभ। अब बेटा 30% को लाभ है, तो अगले में तो 100 नीचे आएगी, और लाभ है रो 130 आएगी। कि अगर बात तुम्हारे समझ में आ गई तो सब कछु है, नहीं तो कुछ ना, है ना। अब बेटा वहाँ में ये घबराओ मत, 140 में बेचने पर, बेटा ये सवाल वही है 40 में बेचने पर। अब बेटा जब बेचने अगर एक आता तो हमारा, जब ज़्यादातर उस सवाल में एक ही आवे ज़्यादातर, है ना, तो हम 9 ही कर देते, 9 ही हमारा आंसर आ जाता है। या तो फिर रट लो बराबर 104 बाद में आएगा, क्योंकि ये कहा है बेचनो, या पे या रखते कहा है क्रय मूल्य, फिर ये बेचना है, या रखते क्रय मूल्य है वो, ये विक्रय मूल्य है वो। अब ये बताओ काट पीस के विक्रय मूल्य है, यहाँ में विक्रय मूल्य दे रहा है बराबर है, और क्या कह रहा हूँ सवाल, ठीक है। कर लेते हैं सवाल को, नहीं तो या बाद में छोड़ दो, करने लगो सवाल है, या 0 से ख़त्म, ये 0 से ख़त्म, 1 0 1 0 1 0 से 1 0 ख़त्म, ठीक है। 7 से बेटा 2 बार ख़त्म, 2 से 4 बार ख़त्म, तो कितना बचो 13/4, बिल्कुल ऑटोमेटिक, और बराबर 104 के। देखो चाह तो ऐसा कर दो, 13 क्रॉस मल्टीप्लाई, या तो 13 की सीधी कर दो, 13/104 गुणा कर सकें यहाँ बेटा, देखो 13/4 बराबर 104, 13/4 पलटी मार देते हैं 1/104, 13/104 नीचे नीचे गुणा हो जाएगी 832, 32 हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। और तुम्हें कहा चाहिए या सो ज़्यादा आसान सवाल बेटा, है ना, प्रैक्टिस करते रहो और समझ में अपने आप आते रहेंगे सवाल तुम्हारे, ठीक है। तो अब सवाल नंबर 22 में, ये वो डेंजर सवाल है। देखो बेटा, एक फल विक्रेता 700 रुपये में 500 रुपये, 700 संतरे, सॉरी, एक जो फल विक्रेता 700 संतरे 500 रुपये के 100 संतरे की दर से खरीदता है, एक अन्य किस्म के 700 रुपये में 100 दर से 500 संतरे खरीदता है, और उन्हें 84 रुपये प्रति दर्जन से बेचता है, ठीक है। तो बेटा घबराने की तो ज़रूरत बिल्कुल है ही ना। अब देखो हम सवाल करते हैं, देखो पहले तो खरीदता है, ठीक है,
बहुत बिल्कुल आराम से 700 संतरे है ना। 500 रुपये के 100 की दर से, जब 500 ऊपर आ जाएगी 100 की दर से खरीदता है। 0 से 0, 7 पन्ना 3500 रुपये के खरीद है ना। और एक अन्य किस्म के, दूसरे किस्म के, उन्हें बेटा 700 रुपये के 100 की दर से 500 संतरों को खरीदता है। समझियो ना बेटा कि 700 संतरे थे यहाँ किसने 500 संतरे। ये एक अन्य किस्म के कितने की 700 रुपये के 100 की दर से। तो यहाँ हिसाब से कर लो 0 से 0, 7 पन्ना 35, दोनों जुड़ गए 7,000 रुपये की तुम्हारे खरीदारी करी है। नहीं समझ में बात समझ में आ जानी चाहिए बेटा की बात तुम्हारे, है ना। अब उन्हें 84 रुपये प्रति दर्जन सी बेचता है। अरे किने बेचे है, ये जुड़ के 12 संतरन ने बेचे हो भाई। इन्हें खरीद के लाया हो तो 12 संतरन ने खरीद के तो 12 से लाया हो है ना। और कितने की बेचता है 84 रुपये प्रति 12। 4 रुपये ऊपर आ जाएंगे, धर नीचे आ जाएगी। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 का दिक्कत है। 84 रुपये के मैंने बेच दिए, लाभ है रोए। 7,000 के खरीदे, 84,000 के बेचे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अगर और करना चाहें तो और कर दो, ना है तो कोई इतनी ज़रूरत ना है। 70 रुपये को क्रय मूल्य है और 84 रुपये को विक्रय मूल्य है। कर दें में और छोटे और छोटे कर दो 35 और 42 और छोटे कर दो 5 को भाग जा रहा हूँ। 5 सत्ते 35, नहीं 7 को जा रहा हूँ। 7 पन्ना 35 और 7 छिंग 42। अब आसान है ना, अंतर कितने को 1 को गुना 100। 20% है भी क्या, हम जोड़ लगाए जा रहे हैं। 20% है तो सही बेटा, तो सही है तो ठीक है। ये कर दो 23वां सवाल बेटा, ठीक है। 8 रुपये में 10 वस्तुओं की दर से खरीदी गई और 10 रुपये में 8 वस्तु बेची गई, तो अभी लाभ प्रतिशत कितना है। अरे लाभ या हानि, जब भी प्रतिशत में कोई चीज़ चाहिए तो क्या चाहिए, क्रय विक्रय चाहिए। ये टाइप नंबर 1 का सवाल है, मैंने 9 लिख दिया। 8 रुपये आएगी, 10 यहाँ ऐसे लिख रहा है तो यहाँ ऐसे 10 यहाँ आएगी, फिर रुपया आएगी और फिर दर आएगी। क्या करते, बीच बीच की गुणा हो जाती है और पास की गुणा हो जाती है। 64 और 100, ठीक है। अनुपात में बना लो, चाहे हम तो यहाँ कर सकते हैं। 36 अंतर हो गया, नीचे का आएगी 64 आएगी और 100 है का ये वाली 100 ना है, ये प्रतिशत की 100 है। 6 को फाड़ जा रहा हूँ, 6 छिंग 36, 6 को फाड़ जा रहा हूँ मैं 10 बार। 0 से 0 खत्म। 60% है भी, और तो कहीं गड़बड़ है कि भैया यह सवाल में तो दोबारा करते हैं तो सवाल कुछ है ना। ओए होए होए होए, पड़ गई वो, गलती पकड़ ली तुमने तो पकड़ ली होगी। 36 नीचे 64 लिखी जाएगी बेटा। हम जब गलत करेंगे तो गलती होएगी, ठीक है। तो बेटा चलो कार्ड दे दे, तुम भी का याद रखोगे। 4 नीम, 4 से बेटा के 16 बार कट गो। 4 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25 निम्मा 225 बट्टे 4। अगर मैं यहाँ भाग दूंगा, 4 पंजे 20, बच्चे 2, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ठीक है। 56 पॉइंट है जी सर, ये हमारा आंसर है को ठीक है जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा सवाल नंबर चलते हैं 24वें की ओर, ठीक है। तो बेटा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आ पाएगा, तो ये 24वां सवाल इसी टाइप का। अगर बेटा समझ में आ जाए तो ठीक है, समझ में ना आ जाए तो घबराइए मत। ये थोड़े से अच्छे लेवल को, ज़्यादा ही अच्छे लेवल को है, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ समझ में आ जाए ठीक है, नहीं तो स्केप मार दी हो। जब थोड़ा सा मैथ मजबूत है जाए तब कि अपना आप ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। चलो जी, एक फल विक्रेता ने कुछ संतरे खरीदा और उनमें से 40% बेचकर वह सभी संतरे को लागत मूल्य यानी जो क्रय मूल्य को वसूल कर लेता है। बढ़िया है, मतलब
40% बेच कर ही क्रय मूल्य वसूल कर लेता है। बहुत बढ़िया। जैसे संतरे उसे अधिक पकने लगता है तो वह कीमत कम कर देता है और वह शेष में से 80% लाभ के पूर्व दर से आधे में बेच देता है। शेष संतरे जब तक सड़ जाते हैं तो वह उन्हें फेंक देता है। तो लाभ का कुल प्रतिशत कितना रहा। बहुत ही जबरदस्त बात है। तो बेटा देखो, खरीदे यानी हमने कुछ माना, खरीदे तो कितने खरीदे, 100 संतरे क्रय मूल्य खरीदे हमने, है ना। हम यहाँ क्रय मूल्य में माने हैं। अब बेटा सवाल कह रहा हो उसने 40% बेच दिए। अब एक बात सोचो, वहाँ ने हमें जो कितने बेच दिए, 40%। ठीक है, 40 मतलब 40 संतरा माने बेच दिए। और बचे कितने हैं, बचे कितने हैं, 60 बचे। फिलहाल तो यही कह रहा हो ना। अब यहाँ लाइन कह रहा हो है जो सभी संतरों का लागत मूल्य वसूल कर लेता है। तो बेटा ये जो 40% है ना, 40% है का 40%, बात ना समझ में आई। 40% ना, हम कहते 40 रुपये में बेच देता है, या 40 संतरा, 40 संतरों का विक्रय करो, क्या करो, विक्रय करो है, और 100 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर। अब मैं थोड़ा समझाता हूँ बेटा कि मैंने क्यों करो है। कोई व्यक्ति ने, हमने के पास में 100 संतरा है ना, 100 संतरा है, वहाँ ने की कह रहा हो 40 बेच दिए। 40 बेच कर 40 जब आने वो बेचे ना, तो क्रय मूल्य वसूल कर लेता है। जो 40 है ना मतलब जब एक बार सोचो मैंने 100 खरीदे, वहाँ मैं सोचो 100 खरीदे, 100 वाले कुछ ज़्यादा भाव से बेचे, और वो है कहा जो 40 जब बेचे कहा है जितने खरीदे या के बराबर है। जावे कि मैं ना कह रहा हूँ, सवाल कह रहा हूँ, लागत मूल्य है वसूल कर लेता वह सभी संतरों को लागत, यानी 40 संतरे का विक्रय मूल्य 100 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है। अगर हम यहाँ बेटा यहीं लाभ निकालने लगे यहाँ को, यहाँ एक बार बताओ विक्रय कितने है वो, यहीं मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, चलो यहाँ लिख देता हूँ। विक्रय कितना हो गया, 100, या के हिसाब से कर रहा हूँ मैं, लाभ के हिसाब लगे, क्रय कितना हो गया, 40 हो गया। अब बेटा क्रय मूल्य सदैव नीचे आता है, अंतर कितने का, 60 गुणा 100, 0 से 0, 4 से बेटा 25, 25 छिक्के 150, 150% को लाभ है वो। चलो अब हम सवाल को बहुत आगे पढ़ेंगे। अब तो वह शेष में से 80%, ठीक है, शेष में से 80%, शेष कितने बचे, 60 बचे ना, बचे 60 बचे, 60 का 80%, 0 0 0 0 48, है ना, 48। अब यह लाइन अगर यहाँ समझ गए, वैसे लाभ पूरे दर से आधे पर बेच देता है, पूरे दर से आधे पर बेच देता है। तो पूरे दर से आधे पर बेच देता है। अब बेटा बड़े ध्यान से देखियो, जो जो बचे कहाँ है, पूरे दर से कितने लाभ हो, कितने को, 150 को, और आधे पर बेच देता है। तो आधे पर कितने पर, 75% के लाभ पर बेचे। वहाँ आधे बेच रहे हैं ना 75। अब बेटा कि 75% को जब लाभ है तो 175 गुणा 100, 25 सत्ते 25 चौका 100, 400 4 12, 12 सत्ते 84 रुपये आंसर है। अगर समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो घबराएंगे मत, बिल्कुल आंसर है आपको 84, ठीक है। 26वां सवाल तो बहुत आसान है, घबराने की जरूरत ना है। एक आदमी कुछ वस्तु P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये के हिसाब से बेचता है, तो लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत का चाहिए तुम्हें, क्रय विक्रय मूल्य चाहिए का दिक्कत है। P रुपये, जब रुपये है तो ऊपर आएगी, दर्जन है तो 12 है, ये कहा है वो तुम्हारा क्रय मूल्य है वो। और भैया विक्रय कहा है वो, P/8 विक्रय। सवाल कह रहा हूँ मैं, क्या कह रहा हूँ, अब का करना हो, अंतर निकालना हो में भाई, लाभ बेच रहा है तो P/8 माइनस P/12, लैसे पे 24 आ गो, 8 3 24, ऊपर गुणा कर दे 3P, 12 2 24, ऊपर गुणा कर दे 2P बराबर
पी बट्टे 24 के का आयो लाभ आयो, अंतर आयो। जब लाभ आयो तो लाभ तो ऊपर आवे और सदैव का आवे नीचे क्रय मूल्य आवे, पी बट्टे 12 और गुणा 100 की तो बात की बात है। पहले जब भी की चीज तरह ऊपर 4 संख्या रखी हूँ मैं तो दिमाग में रख दो और पास की गुणा होगा, बीच बीच की गुणा होगा, या चीज़ें रट लो, ठीक है। और जो जो और पास की होगा का इन दोनों की गुणा कर दी, ऊपर जो ऊपर वाली संख्या ऊपर खींच के ले जावे 12 पी बट्टे इनकी गुणा कर दी 24 पी गुणा 100, 12 दूनी 24 250 50%, ठीक है। आंसर आओ आपको। वीडियो जैसी भी लगी हो हमें कमेंट में ज़रूर बता दें। ओके बाय बाय।